हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग स्टॉक का रूल और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। तो स्टॉक का रूल क्या है। स्टॉक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया किसी कंपाउंड में सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके सामने लिखिए, रोमन में लिखिए, और इससे बेनिफिट क्या होगा ये पता चल जाएगा उस कंपाउंड में वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज स्टेट में है या रिड्यूस स्टेट में। फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। तो आप जानते हैं हाइयर ऑक्सीडेशन में है तो ऑक्सीडेशन, लोअर में है तो रिडक्शन। तो यही स्टॉक का नोटेशन था। जैसे हमें स्टेनस क्लोराइड अगर नॉर्मली हमको लिखना हो SnCl2, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टॉक लिखना हो Sn, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे लिखें। अकॉर्डिंग टू स्टॉक है ये स्टेनिक क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा SnCl4 SN4 क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। इसी प्रकार औरस क्लोराइड, औरस क्लोराइड बोलते हैं उसको, तो AuCl और अकॉर्डिंग टू स्टॉक Au फर्स्ट क्लोराइड। औरिक क्लोराइड, औरिक क्लोराइड में क्या होगा AuCl3 Au+3C। देखिए ये नॉर्मल है, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, जिससे हमें पता चल गया ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Sn का 4 होता है उसमें है, और ये रिड्यूस ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी 2 में है। इसमें भी 1 में है, इसमें 3 में है। ये स्टॉक के रूल का बेनिफिट है। देखिए कुछ कंपाउंड हम लोग लेते हैं जिसमें आपको स्टॉक के अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग लिखना होता है। जैसे आपकी NCERT बुक में दिया है, जैसे ये कंपाउंड है, अकॉर्डिंग टू स्टॉक कैसे लिखा जाएगा। सपोज करिए HAuCl4 है, तो पहली बात तो Au की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। आप निकालिए H का क्या होगा +1, इसका क्या होगा, एक क्लोरीन का माइनस, तो कितना हो गया। जैसे इसको निकालना चाहें +1x4 - 1 = 0, तो x = क्या आया +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आई +3। अब स्टॉक के अकॉर्डिंग अगर हमें लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे HAu ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Cl4। ये हो गया आपके स्टॉक के अकॉर्डिंग लिखने का। तो इसी प्रकार से दूसरा है Tl2, ये भी NCERT में दिया है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए 2x प्लस या -2 होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, = 0, यानी 2x = +2, 2 से 2 कैंसिल, x = +1, यानी Tl2 का +1 आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर Tl2 +1 ऑक्सीडेशन। हालांकि Tl का आया है पर हम Tl2 लिखे हैं। FeO -2, तो ये +2 होगा, यानी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई +2। तो स्टॉक के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे Fe सेकेंड ऑक्साइड, Fe2O3। अब इसका निकालिए, जिसको निकाला जाता है उसको x मान के निकालते हैं। 3 - 2 = 0, 2x = 6, तो x = +3, यानी Fe2 का, यानी Fe का +2 है यहाँ पे, Fe का +3 है, यहाँ Tl का +1 है। तो हम क्या लिखेंगे Fe2 रोमन में 3O3 ये लिखेंगे। फिर इसी प्रकार CuI है,
इसको क्या करें, कॉपर का क्या है +1 है, तो हम लिखेंगे कॉपर +1 आयोडाइड। इसी प्रकार CuO है, कॉपर का +2 है, Cu2 ऑक्साइड। MnO है, तो Mn का +2, Mn का ऑक्सीजन का -2 तो इसका +2 होगा, तो Mn2 ऑक्साइड। सिमिलरली आपका MnO2 है, यहाँ हम कर दे रहे हैं MnO2 है, तो Mn का क्या हो जाएगा +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, +4, तो ये क्या लिखाएगा Mn4O2। इस तरह से आप स्टॉक का नोटेशन करना कुछ नहीं है, बस एलिमेंट के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, जिससे हमें ये ज्ञात हो जाएगा किसी भी एलिमेंट की ज़्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक हाइयर एक लोअर। अगर एलिमेंट हाइयर में है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है, लोअर में है रिड्यूस हुआ है। तो इस तरह से हम स्टॉक नोटेशन का यूज कर सकते हैं। ये था हमारा स्टॉक नोटेशन। तो अब हम लोग लेते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपसे पूछा जाए रियलिटी में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब रियल और वर्चुअल चार्ज अपीयर ऑन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब विद्युत ऋणात्मक परमाणु की वजह से जो दूसरे परमाणु पर चार्ज आता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन फ्रैक्शनल आने का मतलब, भिन्नांक आने का मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ के आया है, यानी इलेक्ट्रॉन भी भिन्नांक हुआ है, कहीं हाफ मिला कभी पूरा मिला। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन को बांटा जा सके, इसलिए ऐसा कोई कुछ होता ही नहीं। तो क्वेश्चन है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन होते क्या हैं? ये वास्तव में ये एक तरह का औसत ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब भी आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखे, समझ जाइए कई एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है जो कंबाइंड रूप से फ्रैक्शनल आ रही है, इसलिए फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आया। जैसे एग्जांपल आप कुछ ले सकते हो, C3O2, इसको कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड। अगर इसका हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? 3 कार्बन का निकालना है, X2 का नॉर्मली -2 होता ही है, 0, तो 3x = 4, x = क्या हो गया 4/3। ये फ्रैक्शनल आया, यानी आपका कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट भिन्नांक आई। भिन्नांक आने का मतलब इलेक्ट्रॉन भिन्नांक में बटा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शनल है या नहीं है। कार्बन सब ऑक्साइड का रियल में ऐसा स्ट्रक्चर है। जब ऐसा स्ट्रक्चर है तो ऑक्सीजन की -2, चलिए इधर भी ऑक्सीजन की -2, इसी से लगा हुआ +2, इसी से लगा +2। अब ये कार्बन बीच में है, ना इधर ना इधर, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। तो एक कार्बन की 0, 2 की 4, तो 3 पर 4/3 नहीं हुआ, इसलिए 2 कार्बन का देखिए, 2 कार्बन का कितना हो गया 4, तो यही 4 तीनों पे बढ़ गया, इसलिए हमें 4/3 ऑक्सीडेशन पर कार्बन मिला। लेकिन रियल में फ्रैक्शनल नहीं आता। अगर ये तीनों पर 4 चार्ज को बांटा जाए तो 4/3 हो जाएगा, लेकिन रियल में 2 पर है, 1 पर नहीं। लेकिन जब हम लोग नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो एक ही कार्बन का निकालते हैं, पर कार्बन कितना है, तो इसलिए हमें फ्रैक्शनल मिलता है। तो चलिए दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। ये पहला है Br3O8, ये है ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। तो ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन,
बिना स्ट्रक्चर के ये भी नहीं आएगा। फिर ब्रोमीन, 8 ऑक्सीजन को हमें जोड़ना है। ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इंडिविजुअली निकालें 3x 8 - 2 = 0, 3x 16, x = 16/3। ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक ब्रोमीन का 16/3 आ रहा है, जबकि रियल में क्या है, तीनों ब्रोमीन पे बटा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर -2, इसकी वजह से +2 आया, यहाँ पे भी -2, फिर इसकी वजह से ब्रोमीन पे +2, यहाँ भी -2, फिर +2, यानी +6 हो गया। तो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो +6। ब्रोमीन पर -2, तो इस ब्रोमीन पे +2, ये ब्रोमीन -2 +2। आप सोच रहे होंगे -2, ऑक्सीजन का -2 होता ही है, जब इस पे -2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, तो इस पे -2 होगा तो इस पे +2 होगा ही, इस वजह से हमने ऐसा किया। अब देखिए इस ब्रोमीन पर +4, इस ब्रोमीन पे +6, इस ब्रोमीन पे +6, यानी ओवरऑल +6 + 12 और 4 16 बाई, यानी टोटल चार्ज कितना है +16, और 3 ब्रोमीन है इसलिए 3 कर दिए, तो 16/3 ब्रोमीन का चार्ज आ गया। तो इस तरह से एक ब्रोमीन पर अगर अलग अलग निकालें तो फ्रैक्शनल नहीं आता। एक और है जिसको हम लोग करते हैं, उसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट, फार्मूला Na2S4O6। इसका नाम क्या है, सोडियम टेट्राथायोनेट। अगर हम इंडिविजुअली S का निकालें तो कैसे आप निकालेंगे, 2 सोडियम पर क्या होता है +1, 4x 6 पे -2 = 0, 2 4x - 12 = 0, 4x = कितना 10, तो x = 10/4 यानी 2.5 आया। फिर फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तभी हमें पता चल जाएगा क्या है रियल स्ट्रक्चर। चलिए S S S S 4 S लिख दिया हमने, इधर ऑक्सीजन लगाया, इधर भी ऑक्सीजन लगाया, इधर Na लगाया, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, आयनिक कंपाउंड है। बचा कितना ऑक्सीजन आपके पास, 2 इधर और 2 इधर। अब देखिए इससे हमको पता चल जाएगा, इधर -2, इधर भी -2, और इसकी अगर बात करें तो ये -1 है ही है, इधर से खींच लेगा तो फिर -1 हो जाएगा, यानी प्लस, यानी कुल मिला के इस सल्फर पर +5 हुआ, और इसमें भी -2 -2, और इसकी बात कर लीजिए, इधर तो खींचेगा नहीं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है +5, और इधर 0 इधर 0, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी 2 सल्फर पर 5 +5 और 2 पे 0, यानी आप टोटल +5 और टोटल सल्फर 4 है, तो 10/4, तो 2.5 आ गया। इस तरह से हम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला जा सकता है। इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। बीच वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों है वो भी देख सकते हैं आप। देखिए इस सल्फ़र का और इस सल्फ़र का और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि सेम है, इसलिए किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ भी वही चीज़, इसलिए 0। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन के बारे में, तो आप कहेंगे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट रियल में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, औसत ऑक्सीकरण अवस्था है। फ्रैक्शनल नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक तरह का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो एवरेज का मतलब हम सामूहिक रूप से सभी का निकाल के
उसको 1 पर डिवाइड कर दिए, जिससे हमें पता चल गया। तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंप्लीट टॉपिक है आपका, ये कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।